हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आई एम प्रशंसा। आज हम पढ़ेंगे नया रास्ता। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 5। अपने जीवन की परिस्थितियों से विवश होकर मीनू के हृदय में कई बार हीन भावनाएं उत्पन्न हुई। कई बार उसे ऐसा आभास हुआ कि उसका जीवन बिल्कुल व्यर्थ है, परंतु मीनू जैसी योग्य तथा होनहार युवती के लिए ऐसी भावनाएं उचित नहीं थी। वह स्वयं ही दृढ़ता व साहस की मूर्ति थी। उतार चढ़ाव तो हर इंसान की जिंदगी में आते ही रहते हैं। उसने साहस से काम लिया। उसने विवाह का सपना देखना छोड़ दिया। उसके सामने इतनी लंबी जिंदगी पड़ी थी जिसका वह एक क्षण भी व्यर्थ नहीं होने देना चाहती थी। जब दयाराम जी मायाराम जी के घर आशा का रिश्ता लेके गए और जब वहाँ पे पता चला कि मायाराम जी ने पहले ही एक धनी घर के लड़की से रिश्ता पक्का कर लिया है, तब दयाराम जी को बहुत बुरा लगा। जब वो घर आए तब सब बात सबको पता चली, तब मीनू को भी इस बारे में बहुत बुरा लगा। तब मीनू ने उसके उपरांत ये वाला कुछ वाक्य है वो कहा। ये को आपके कुछ क्वेश्चन का आंसर है। ये जो कुछ लाइंस है ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा कि जब दयाराम जी वहाँ से आए, मायाराम जी के घर से आए, तो मीनू पे क्या असर पड़ा। यूँ तो बचपन से ही उसकी वकील बनने की इच्छा थी, परंतु उसके माता पिता की इच्छा न थी कि उसे वह हॉस्टल भेजे। आज मीनू के मन में उभरी लगन को देखकर उन्होंने उसे वकालत पढ़ने की आज्ञा दे दी। मीनू ने मेरठ में वकालत में दाखिला ले लिया था। उसके हृदय में लगन थी कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की। अपने पांव पर खड़ा होकर वह इतना पैसा कमा लेना चाहती थी कि जिससे वह समाज में सिर ऊंचा करके रह सके। इस समाज में चारों ओर पैसों का ही तो इज्जत है। हर जगह पैसों का ही बोलबाला है। बस पैसा पैसा पैसा। हर व्यक्ति इसी होड़ में जुटा है। अभी मीनू के मन में सिर्फ यही बात थी कि सिर्फ पैसा ही सब कुछ होता है। इसलिए वो पढ़ लिख कर बहुत पैसा कमाना चाहती थी ताकि वो पैसे के दम पे सब कुछ हासिल कर ले। मीनू पहली बार अपने माता पिता से अलग हो रही थी। अभी तक हमेशा साथ रहकर ही पढ़ी थी। 15 दिन ही तो रह गए थे उसके जाने में। कैसे रहेगी वह हॉस्टल में? कल्पना मात्र से ही वह सिहर उठती, परंतु यह सोचकर उसका रोम रोम पुलकित हो उठता कि वह भी वकील बनेगी। मीनू ने अपने लिए नए नए कपड़े बनवाए। पहली बार हॉस्टल जाने का चाव था। माँ ने उसके लिए विभिन्न प्रकार के व्यंजन बनाए। एक एक दिन करके उसकी पसंद की सारी चीज़ें बनाकर उसे खिलाई। माँ को लग रहा था कि बेटी न जाने कितने समय के बाद फिर घर आएगी। पिताजी जब ऑफिस से आते तो उसके खाने के लिए कुछ न कुछ अवश्य लाते। आखिर मीनू का हॉस्टल जाने का दिन आ ही गया। उसके सामने एक उद्देश्य था, एक सपना था जो पूरा करना था। घर छोड़ते समय मीनू की आंखों में आंसू छलछला पड़े। कितना अजीब लग रहा था उसे घर छोड़ना। वह अपने माँ भाई बहन से पहली बार अलग हो रही थी। अभी तक मीनू एमए जब अपनी पढ़ाई की है, एमए तक मीनू सबके साथ रह के पढ़ाई की थी। अब मीनू को वकालत करना था और वो वकालत करने के लिए शहर क्यों छोड़ रही थी? क्योंकि उसके शहर में एक भी वकालत की कॉलेज नहीं थी। मेरठ में ही वकालत की अच्छी कॉलेज थी, इसलिए मीनू को वहाँ जाना पड़ रहा था। उसे अच्छा नहीं लग रहा था। उसी का इधर व्याख्या दिया हुआ है। माँ ने उसे सीने से लगाकर आशीर्वाद दिया, बेटी एक दैदीयामापन नक्षत्र बनकर तुम जग को प्रकाशमान कर दो। जीवन की सारी खुशियाँ तुम्हारे पास हो। तुम अपने उद्देश्य प्राप्ति में सफल हो, यही ईश्वर से मेरी प्रार्थना है। यह आपके क्वेश्चन का आंसर हो सकता है कि जब मीनू घर छोड़ रही थी तब माँ ने उसे क्या आशीर्वाद दिया। तो वह आप ये कुछ लाइंस लिखोगे वहाँ पे। अपने माता पिता का आशीर्वाद और छोटे भाई बहन का प्यार के साथ लिए मीनू ऐसी डगर पर चल रही थी जहाँ उसे यह नहीं ज्ञात था कि कितने परिश्रम के बाद उसे सफलता मिल सकेगी, परंतु अपने जीवन का एक उद्देश्य बनाकर उसकी पूर्ति के लिए वह अपने कदम बढ़ाए जा रही थी। हॉस्टल पहुंचने पर शुरू शुरू में मीनू का बिल्कुल भी दिल नहीं लगता था।
वह कुछ नया व अजीब सा प्रतीत हुआ। शुरू में वह अधिक सहेलियां भी न बन पाई। वह अपना अधिकतर समय पुस्तकों के साथ ही रहती थी। अधिकतर समय मीनू के पहले कहाँ रहती थी? हॉस्टल में अपने पुस्तकों के साथ रहती थी और उसकी अधिक सहेलियां न बन पाई क्योंकि उसकी कम बोलने की आदत थी। किताब हाथ में लिए वह अतीत की स्मृतियों में खो गई कि जब वह छोटी थी और एक दिन उसके पिताजी ने पूछा था, बेटी तुम बड़े होकर पढ़ लिख कर क्या बनोगी? नन्ही मीनू ने जवाब दिया था, पिताजी मैं पढ़ लिख कर वकील बनूंगी। मुझे वकील बनना बहुत अच्छा लगता है। तभी पास बैठी माँ ने कहा, अरे हट, वकील वगैरह कुछ नहीं बनाना है। कौन पढ़ाएगा तुझे इतना? बस 18 साल की उम्र में शादी कर देंगे। फिर लड़कियों को कौन पढ़ाता है इतना? लड़कों की बात और है। माँ की यह बात सुनकर मीनू के दिल को ठेस पहुंची थी। वह बचपन से ही पढ़ाई में बहुत तेज थी। अपनी कक्षा में हमेशा प्रथम आती थी। बचपन से ही उसका सपना था अपने पाँव पर खड़े होने क्या, कुछ बनकर दिखाने का। जैसे कि हम अभी पहले पढ़े थे कि पहले पहले हॉस्टल में मीनू का मन नहीं लगता था, तो वो किताबों में घुसी रहती थी। वो किताबों में साथ रहने के कारण अतीत की स्मृतियों में खो जाती थी। अभी मीनू अतीत की स्मृतियों में खोई थी। इतने में उसकी सहेली माया ने आकर कहा, मीनू मीनू देखो, तुम्हारे पिताजी आए हैं, गेस्ट रूम में बैठे हैं। सबसे पहली सहेली मीनू की कौन थी? वो थी माया। माया ने सबसे पहले आकर मीनू से क्या कहा कि तुम्हारे पिताजी गेस्ट रूम में बैठे हैं। पिताजी का नाम सुनकर मीनू एकदम बिस्तर पर से किताब रखकर उछल कर भागी। 2 दिन बाद ही पिताजी से मिलने के लिए आए थे, परंतु फिर भी ऐसा लग रहा था मानो उनसे बिछुड़े हुए बहुत लंबा समय हो गया है। पिताजी को देखकर मीनू खुशी से फूली ना समाई। माँ ने उसके लिए काफ़ी सारा सामान बनाकर भेजा था। लगभग 1 घंटा रुककर पिताजी वापस चले गए, परंतु मीनू को घर का स्नेह जाल की स्मृति फिर ताज़ा करा गए। पिताजी कितने देर रुके थे? पिताजी 1 घंटा रुके थे, लेकिन रुकने के बाद जब वो गए तो मीनू को फिर से घर की सारी स्मृतियाँ ताज़ा हो गई। आई होप मैंने अब जो पढ़ा आपको समझ में आ गया है। तो कोई डाउट है तो मुझे कमेंट करके पूछना। मेरे वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना, बेल आइकन प्रेस कर लेना। थैंक यू, बाय।